नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, आए दिन आजकल बहुत सारे अखबार जैसे कि दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के रोज कुछ न कुछ छापा जा रहा है। इसी को लेकर के जो है दैनिक भास्कर के बिहार शरीफ एडिशन में पटना से वरिष्ठ पत्रकार जो है पंकज सिंह के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के छापा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि भास्कर एक्सक्लूसिव का कि इंतजार और बढ़ा, अगले साल आएगी हाई स्कूल और प्राइमरी शिक्षकों की रिक्तियां। सीटेट रिजल्ट के बाद ही 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। कहा जा रहा है कि आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद यानी कि दिसंबर में इसका परीक्षा होगा और रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर दे देता है। तो कहा जा रहा है कि आने के बाद ही प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। आगामी सीटेट दिसंबर में होने की संभावना है, जबकि रिजल्ट जनवरी प्रथम पखवाड़ा तक आएगी। इस हिसाब से 7वें चरण की रिक्ति जनवरी के अंत तक आ सकती है। अगर यह हिसाब देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 तक लगभग 76,000 और कक्षा 6 से 8 तक जो है 23,500 रिक्ति होंगे। पिछले दिनों से मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द शुरू करने के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था। जून माह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने BSEB को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार हर साल सीटेट लेती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि BTET अलग से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। BTET आयोजित नहीं होने के मामले पर अभ्यर्थियों ने जब जोरदार विरोध शुरू कर दिया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 7वें चरण के तहत वैकेंसी जल्द आ रही है, जारी करना है, इसीलिए तत्काल BTET नहीं लेना है। भविष्य में BTET आयोजित की जा सकती है। सीटेट प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होते हैं, एक बार जून और दूसरी बार दिसंबर में। सीटेट में बिहार से लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। सीटेट में समान वर्ग को 60% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाता है, जबकि SC, ST, OBC सहित सभी आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य है। आगे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक जो है 76,000 और कक्षा 6 से 8 में 23,000 रिक्ति आएगी। सीटेट बीटेट में अंतर क्या है यहाँ समझाया गया है। कहा जा रहा है कि सीट और बीटेट दोनों अभ्यर्थियों को शामिल होने का समान मौका मिलता है। सीटेट में NCERT के सिलेबस के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, जबकि बीटेट में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सामान्य सिलेबस, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का सिलेबस से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली और भोजपुरी भाषा में प्रश्न नहीं होते हैं, ऐसे में इन विषयों के विद्यार्थियों को नुकसान होगा। 7वें चरण में बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। 2.5 लाख पहले से ही उत्तीर्ण है। 7वें चरण के लिए विज्ञप्ति के लिए मांग कर रहा है 2.5 लाख 3 लाख लड़का। आगे कहा जा रहा है कि बिहार से हर साल 15 से 17,000 सीटेट पास होते हैं। हर साल 2 बार सीटेट लेती है, लेकिन कोरोना के कारण सीटेट प्रभावित हुए। दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में आयोजित हुए। इसके बाद दिसंबर 2022 में सीटेट होना है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाती है। बिहार से 1 से 1.5 लाख सीटेट अभ्यर्थियों को सालाना शामिल होते हैं। इसमें लगभग 15 से 17,000 तक उत्तीर्ण होते हैं। अन्य राज्यों में क्या है? यूपी में यूपी टेट, राजस्थान में RET, झारखंड में झारखंड टेट, इसी तरह अन्य राज्यों में TET आयोजित होती है। खासकर शिक्षक भर्ती के पहले TET का आयोजन इन राज्यों में होता है। NCTE के अनुसार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए कोई शिक्षक भी बन सकता है। पास अगर कोई कर लेगा NCTE के अनुसार सीटेट या बीटेट तो बन सकता है। कहा जा रहा है कि हाई स्कूल में रिक्ति भी अगले साल ही। कक्षा 9 से 12 तक के लिए उच्च और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 75 से 80,000 पदों की वैकेंसी अगले साल ही आ सकेगी। हाई स्कूल में रिक्ति आने के पहले STT इन विषयों के लिए होंगे जिन विषयों की STT 2019 में नहीं हो सकी है, यानी कि STT की परीक्षा कॉमर्स वाले का होगा 2019 में, जब उसका जिस विषय का नहीं हुआ था। तो ये था रिपोर्ट दैनिक भास्कर से पंकज कुमार सिंह जी का। आगे जो है दैनिक भास्कर में दीनानाथ साहनी जो है छापे हैं पटना से। ये कह रहे हैं कि 9 नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि नवंबर में सारे प्रक्रिया जो है तैयारी करने की पूरी कर ली है। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों में 80,257 और माध्यमिक में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल है, यानी कि 8 से लेकर के 12 तक ही ज़्यादा संख्या है। इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। आकलन है कि नए शिक्षकों के वेतन पर सालाना 5,663 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन 2,207 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षकों का वेतन 3,456 करोड़ रुपए सम्मिलित है। फिलहाल राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया धीन है। आगे जो है दैनिक जागरण के दीनानाथ सहनी जी है, एक जो है समय सीमा आपने निर्धारित कर दी है। अब देखिए कहाँ तक सच होता है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद कितने हैं? 80,257 पद खाली बताए जा रहे हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 1,20,000। वेतन मध्य सालाना जो है 5,663 करोड़ रुपए होंगे। 7वें चरण के तहत समय सीमा तैयार है। केंद्रीय व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन। 30 सितंबर शिक्षक नियोजन का पोर्टल होगा निर्माण। ये 30 सितंबर तक निर्माण हो जाएगा पोर्टल, ये कह रहे हैं दीनानाथ सहनी जी, दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। 30 नवंबर रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन होगा। 15 दिसंबर को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन आ जाएगा। 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा। 7 अप्रैल 2023 में जो है प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन आ जाएगा और 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा। तो एक जो है 7वें चरण के तहत समय सीमा तैयार की है। अब विभाग का सच होता है या दीनानाथ सहनी का जी का बात सच होता है, देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि राज्य में 7वें चरण के तहत प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2 लाख पदों पर नियुक्ति नवंबर में प्रारंभ होगी। पहले माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नए सत्र से पहले 31 मार्च तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर योगदान करा लिया जाएगा। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन आरंभ होगा। अगस्त तक चयनित, अभी आ गया अगस्त तक, अब कह रहे हैं जुलाई कह रहे थे इधर, अब कह रहे हैं अगस्त तक। अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। फिलहाल शिक्षक नियोजन हेतु नियमावली संशोधन किया जा रहा है। ये बात अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग ने कही है। आगे कहा जा रहा है कि 28,000 लैब सहायक और 10,000 विशेष शिक्षक के पद होंगे सृजित। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की समय सारणी जो है अंतिम रूप दे दिया है। विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 28,080 प्रयोगशाला सहायक के पद पर सृजन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह 10,000 विशेष प्रारंभिक शिक्षकों और 7,307 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है, जिस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल में संबंधित सृजित पदों का अनुमोदन लिया जाएगा। तब अगले साल सृजित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो देखने वाली बात होगी कब तक बहाली आती है, ये बात सत्य होता है या बहाली 2023 में आती है या बहाली 2022 में ही आती है। बने रहें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।